लेकिन रनिंग का जो है 25% बढ़ना चाहिए, रनिंग भत्ता वो नहीं बढ़ा। CCBRS जो कैमरा लगा है लोगों में उसको हटाने के लिए, टॉयलेट नहीं है, ये समस्याएं हैं। आप ये देखिए कि इस महाकुंभ संचालन में हमने ये धरना किया सांकेतिक रूप से, जबकि सारी गाड़ियों का संचालन सुचारू रूप से समय अनुसार और सुरक्षा दृष्टि से सही चल रही है। उसके बाद भी हमारे लोको पायलट आ रहे हैं गाड़ी चलाकर और अपना हंगर फास्ट में है और आज बिना खाए पिए वो ड्यूटी कर रहे हैं, और जितने लोग की ड्यूटी लग रही है वो भी बिना खाए पिए जा रहे हैं। ये सांकेतिक रूप प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ हमने ये अपना मोर्चा खोला हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुल्तानपुर शाखा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रनिंग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रनिंग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आज हम यूपी के सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं, जहां पर भारतीय रेल सेवा के लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर की 36 घंटे की भूख हड़ताल है और जिसकी शुरुआत आज सुबह 7 बजे से हो गई है। तो यहाँ पर उस जो इनका ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल, इनका जो संघ है, संगठन है, उसके बैनर तले ये जो है भूख हड़ताल चल रही है। यहाँ पर उस संगठन के जो है अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। उनसे मैं अभी जानने की कोशिश करूंगा उनकी क्या समस्याएं हैं, किस वजह किस समस्याओं को लेकर के आप लोग जो है धरने पर बैठे हैं। तो देखा जाए तो आए दिन जो है सीनियर काफ़ी अफसर जो रेलवे महकमे के हैं निरीक्षण करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से इनकी समस्याओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जाता है। जब ये नज़रअंदाज की जो सीमा है, कहा जाए एकदम सिर के ऊपर चढ़ गया, तो आप लोग पूरी तरह से धरने पर बैठ गए हैं। अब आर पार की लड़ाई पर उतारू हैं। तो आइए इसके जो अध्यक्ष हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि उनकी क्या समस्या है। तो आपका मेरे दस्तक भारत में स्वागत है अध्यक्ष जी। क्या समस्याएं हैं प्रमुख रूप से आपकी? हमारी समस्याएं 15, 16, 17 समस्याएं हैं। इसमें जैसे टीए 25% बढ़ा, सबका टीए बढ़ गया, लेकिन रनिंग का जो है 25% बढ़ना चाहिए, रनिंग भत्ता वो नहीं बढ़ा। CCBRS जो कैमरा लगा है लोगों में उसको हटाने के लिए, टॉयलेट नहीं है, ये समस्याएं हैं। हम लोग 36 घंटे जैसे हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं, ये समस्याएं हम लोगों के लिए। और एक बार में ड्यूटी 36 घंटे लगातार करनी नहीं, 36 घंटे जैसे हेडक्वार्टर से बाहर रहने के लिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग 72 घंटा 2 दिन 3 दिन बाहर रहते हैं, तो हम लोग 36 घंटे नाइट ड्यूटी जैसे है 2 दिन लगातार करवाते हैं, तीसरे दिन नाइट ना करवाएं, इसे उससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। ऐसे विभिन्न और मुद्दे हैं, बता सकते हैं आप, बता सकते हैं पूरे क्या मुद्दे हैं? जैसा कि आपने बताया कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि 36 घंटे लगातार जो है ड्यूटी की जाए, और नाइट कई नाइट, एक नाइट नहीं, एक दिन की नहीं, एक दिन की रात नहीं, जबकि कई दिन रात करना पड़ता है, तो उससे दुर्घटना की संभावना है। तो आइए और भी विस्तार से इनसे जानने को। मेमो ट्रेन है, जैसे मेमो ट्रेन है, उसमें सहायक नहीं चलते हैं, सिर्फ लोको पायलट अकेले ही चलाते हैं गाड़ियाँ। उसमें सहायक दिया जाए, परमानेंट सहायक जैसे नहीं मिलते, उसमें अकेले लोको पायलट चलाता है, तो खतरे की घंटी ही है। अगर सहायक नहीं मिलेगा तो अकेले लोको पायलट ही चलाता है। ठीक है, आपसे थोड़ा जान लेते हैं। इनकम टैक्स देते हैं तो किलोमीटर माइलेज का भी देते हैं, तो उसमें हमें 70% का रिबेट होना चाहिए, ये हमारी मांगे है। दूसरी जो मेरी प्रमुख मांगे हैं, जैसे यहाँ पे सुल्तानपुर लॉबी में बहुत सारे ऐसे सहायक हैं जिनके 4 साल हो गए इनिशियल ज्वाइनिंग से, लेकिन उनको सीनियर LP नहीं बनाया गया। अदर डिवीजन में मुरादाबाद डिवीजन हो गया, आपका NCR के सारे डिवीजन्स में हो गया, अम्बाला डिवीजन में हो गए, सभी डिवीजनों में बना दिया गया। और जबकि NR का ही पार्ट लखनऊ डिवीजन है, यहाँ इनको नहीं प्रमोट किया गया, जल्दी से नहीं प्रमोशन दिया ही नहीं गया, जबकि नियम है कि 2 साल के बाद बना देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। और लगभग 4 साल हो गए अभी तक बनाया नहीं, जिससे हमारा आर्थिक बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा ये कि अगर हमें ये लोग ड्यूटी लगाते हैं गुड्स में, तो 3-3 दिन 4-4 दिन तक हम लोग बाहर रहते हैं, तो उसकी डिमांड हमारी है कि हम लोग 36 घंटे में हेडक्वार्टर जरूर वापस आ जाए। और एक नया JPO आया था हमारे रेलवे बोर्ड से कि जो गाड़ियाँ स्टेबल होती हैं तो उसमें जो हैंड ब्रेक लगाने का कार्य होता है, उसका आया था बाकायदा कि वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा, जैसे कि स्टेशन मास्टर द्वारा किया जाएगा, उनके स्टाफ द्वारा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस JPO को नहीं फॉलो किया जा रहा है। वो हैंड ब्रेक और वो हम तो अपने लोगों की सिक्योरनेस करते हैं, लेकिन गाड़ी को सिक्योरनेस भी हमें ही करना है, हमें ही हेडमेंट लगाया जा रहा है। तो वो JPO के विरोध में है कि भैया उस JPO को लागू करो यहाँ पे, और आप जो बता रहे हो JPO उसका अगेंस्ट में हमें कि वो माना नहीं जाएगा। क्या पद है आपका इस रेलवे? मैं असिस्टेंट लोको पायलट पे यहाँ पे तैनात हूँ। मेरा नाम अतुल मौर्य है और हेडक्वार्टर मेरा सुल्तानपुर ही है। क्या आपका क्या पद है इसमें? लोको पायलट पैसेंजर अशोक कुमार गुप्ता।
लोको पायलट सुल्तानपुर। यदि ये मांगे नहीं पूरी होंगी 36 घंटे के बाद, क्या आपकी आगामी योजना है आपके संगठन की? अब हमारी कमेटी, केंद्रीय कमेटी जो भी कहेगी उसके आगे हम लोग आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि इस महाकुंभ संचालन में हमने ये धरना किया सांकेतिक रूप से, जबकि सारी गाड़ियों का संचालन सुचारू रूप से समय अनुसार और सुरक्षा दृष्टि से सही चल रही है। उसके बाद भी हमारे लोको पायलट आ रहे हैं गाड़ी चलाकर और अपना हंगर फास्ट में है, और आज बिना खाए पिए वो ड्यूटी कर रहे हैं, और जितने लोग की ड्यूटी लग रही है वो भी बिना खाए पिए जा रहे हैं। ये सांकेतिक रूप प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ हमने ये अपना मोर्चा खोला हुआ है। आप किस पद पे हैं? मैं पीयूष कुमार वर्मा, लोको पायलट गुड्स, हेडक्वार्टर लखनऊ। जी जी जी। तो आप क्या लग रहा है, कुछ मांगे पूरी हो जाएंगी? अब जब तक मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो हम लोग रनिंग स्टाफ अंत तक मतलब लड़ाई लड़ते रहेंगे, और जो हमारा केंद्रीय संगठन है जो मार्ग देगा वही उसी हिसाब से हम काम करेंगे हम लोग। तो इसमें बहुत से ऐसे लोको पायलट और जो यहाँ मैनेजर थे, ट्रेन मैनेजर, ये लोग रहे, इनसे जो है हमने जानने की कोशिश की। जब देखा जाए तो रेलवे महकमे की एक बड़ी भूमिका इस महाकुंभ में रही है, ट्रेनों के संचालन में रही है, समय से ट्रेनें का आवागमन होता रहा है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। इसके बावजूद जो है अभी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इसके लिए इनको एक सामान्य पहले ज्ञापन इन्होंने दिया, मांगों को अपने अफसरों तक पहुंचाने की बात की। उसके अलावा जब नहीं हुआ तो ये लोग 36 घंटे के भूख हड़ताल पर आज से शुरू कर दिए हैं। फिलहाल मोदी जी तो कहते हैं कि विकसित भारत होने जा रहा है, लोगों को समय से वेतन मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो जो मांगे हैं, चाहे प्रमोशन की हो, चाहे कटौती की हो, चाहे ड्यूटी की हो, कि जरूरत से ज़्यादा लगातार ड्यूटी कराई जाती है, तो ये सारी समस्या है जिसको लेकर आप लोग ही नहीं पूरे देश में 36 घंटे का हड़ताल रेलवे महकमे के जो ये संगठन है उसकी तरफ से किया जा रहा है। फिर मिलते हैं आपको, बने रहिए दस्तक भारत का। जिंदाबाद जिंदाबाद, एलआरएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुल्तानपुर शाखा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रनिंग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रनिंग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी